हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। मेरे कमेंट में बताइए अपना हाल। और साथ ही आपको पता है, आप बहुत लंबे समय बाद मिले हैं, क्योंकि बीच में मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया था, जिसके कारण मैं आपका क्लास नहीं ले पा रहा था। इसके लिए बहुत बहुत रियली सॉरी। और चलिए, आज फाइनली हम ठीक हो चुके हैं और ठीक होते ही आपके लिए फिर से स्टार्टिंग किए हैं। जो क्लास चल रहा था उसको टेगुल करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दी, पीछे हम लोग अभी तक हिंदी का जो पेपर चल रहा था, है ना, जो भी झारखंड बोर्ड में है और 10th एग्जाम देने जा रहे हैं 2026 में, उनके लिए VVI क्वेश्चन जो है 100% मिलेगा। जो भी बताएंगे वो एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि आपको पता है हम लोग जो है जैक बोर्ड का तैयारी कर रहे थे, जिसमें से हिंदी पेपर लेके चल रहे थे और उसमें से 4 सेक्शन में पूछा जाएगा। इस वजह से वो लोग पहला सेक्शन कंप्लीट कर रहे थे, जिसका पहला सेक्शन जो था ऑब्जेक्टिव था। देखिए, पहला सेक्शन स्टार्ट हो रहा था 1 नंबर से 50 नंबर जो है 50 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। उसमें कुछ टुकड़ा बचा हुआ है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे तो एक एक नंबर का मिलेगा, है ना, एक एक मार्क्स का रहेगा। जिस वजह से आपको मैं बता दूं, हम लोग जो कंप्लीट कर चुके थे वो क्या कर चुके थे, ध्यान से देखिए आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, एक सेकेंड। जैसे हिंदी बुक में हम लोग लेके चले थे क्षितिज का भाग 1 कंप्लीट किए थे। आज है भाग 2, है ना, आज भाग 2 है। और भाग 2 में क्षितिज का भाग 2 में जितना भी चैप्टर होगा, हर एक चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन मिलेगा आपको। हर एक चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन मिलेगा। सोचिए, बुक का क्वेश्चन आंसर जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हर एक चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन, और 10-10 तो सिर्फ दे रहे हैं, 100% VVI क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप ये अच्छा से कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से एक भी बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला एग्जाम में, सारा का सारा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए और स्टार्ट करते हैं और एक पार्ट को हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, हम लोग का जो है सेक्शन ए, उसमें से पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस पर है, नेताजी का चश्मा है, हाँ? और नेताजी का चश्मा का जो लेखक है ना, इस कहानी याद रखिए, अभी जो चैप्टर आ रहा है वो सब कहानी पर है ना, और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए। तो इस कहानी का जो लेखक है ना, समझ रहे हैं, इस कहानी का जो लेखक है वो कौन है, स्वयं प्रकाश। देखिए बगल में ही लिखा हुआ है, तो एकदम इसको याद कर लीजिए, VVI है। क्योंकि इस टाइप से पूछा जाता है डायरेक्ट कि बताइए नेताजी का चश्मा का जो लेखक है कौन है, स्वयं प्रकाश। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आपको याद रखना स्वयं प्रकाश है। और सब चैप्टर का लेखक शुरू में ही ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये जरूर याद कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही आपको बताते हैं, हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन मिलेगा आपको, और साथ में बगल में आंसर भी मिलेगा। लास्ट में आंसर भी मिलेगा, और आंसर देख करके अच्छे से समझिए और एक बार प्रैक्टिस कीजिए। मेरे ख्याल से इसमें आपको समझने की कोई बात नहीं, कहानी सुनने की कोई बात नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपको सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हैं। अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमको लगता है कि दोबारा आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बार मेरे नज़र में जो चीज़ चल जाता है, वो दोबारा अगर ऑप्शन मिलता है तो हम आराम से टिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। कम समय में बहुत अच्छा तैयारी होगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो 4 ऑप्शन रहेगा, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करते जाना है, आंसर भी आपको साथ में ही बगल में मिलेगा लास्ट में, ठीक है। तो चलिए, हम आपको सिर्फ व्यू करा देते हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आपको हम दिखा देते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं 10 क्वेश्चन, नेताजी के चश्मा पर 10 क्वेश्चन यहाँ पर अच्छा से पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमको मिलेगा देख सकते हैं आप यहाँ पे, बाल गोविंद भगत के है ना, जिसका लेखक का नाम रामवृक्ष दिनपुरी है ना। चलिए इस पर देखते हैं आगे। आगे हमको दीप क्या क्या दिखा सर, तो राम वृक्ष बेनीपुरी पर जो है 10 क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो है लखनवी अंदाज पर है, इसका लेखक का नाम है यशपाल, और इसका 10 क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लखनवी अंदाज का 10 क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 क्वेश्चन लखनवी अंदाज का। अब अगला जो है आपको क्या है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो है
इसका लेखक का नाम क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्षम। इस पर 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा। इस पर आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। आंसर साथ में ही बगल में दिया गया है, प्रैक्टिस कर लीजिए आप। ठीक है, अब अगला चैप्टर जो है 5वां, एक कहानी। यह भी, इसका लेखक का नाम देख सकते हैं मन्नू भंडारी है। इसका लेखक का नाम ये भी याद रखना आपको। ठीक है, इसका 10 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। चलिए, इसका 10 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए, आंसर भी बगल में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहे एक भी क्वेश्चन न छूटेगा। हर चैप्टर से अगर 10 क्वेश्चन अच्छा से कीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, 100%। ठीक है, उसके बाद जो अगला चैप्टर है, वो अगला चैप्टर में आप देख सकते हैं 6ठा चैप्टर है। वो क्या है? स्त्री। याद रखिए, स्त्री लिखा है, स्त्री है। इसको मैं दिखा दो जरा सा लिख के, है ना। स्त्री ऐसे है, ठीक है, स्त्री है। ठीक, स्त्री शिक्षा के विरोधी, है ना, कुतर्कों का खंडन। ठीक है, इसका जो लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी है, ठीक है, याद रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी है। इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, दिखा दे आपको 10, यहाँ से 4 क्वेश्चन अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। अगला क्वेश्चन दिखा दे आपको, देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। अगला जो चैप्टर है वो क्या है? लोगत पर। याद रखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो किस पर है, देख सकते हैं, नौबत खाने में इबादत। इसका जो लेखक का नाम है वो क्या नाम है, देख सकते हैं, यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र नहीं लिख पाया है, टाइपिंग मिस्टेक है, यतीन्द्र मिश्र ऐसे होता है, यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, ये इसका लेखक का नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 10 ठो, उसको हम लोग कवर करते हैं। देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे इसका 10वां क्वेश्चन दिखा दे आपको। इसका 10वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखिए, लास्ट इसका 10वां क्वेश्चन है यतीन्द्र मिश्र वाले चैप्टर का, देख रहे हैं। इसमें ऐसे एक चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बता दें, कभी भी ऑप्शन में, है ना, सभी मिले, इनमें से सभी, इनमें से सभी, या उपर्युक्त सभी, या फिर उपर्युक्त सभी, है ना, या दोनों ऑप्शन, ये सब ऑप्शन अगर आपको कहीं भी मिल जाए तो 100% याद रखिएगा सही होता है, 100% सही होता है। इसी पर आपको टिक करना है। ठीक है, 100% सही होता है, कभी गलत नहीं होता। अगर 5 को ऑप्शन दिया है इस टाइप का ना, तो याद रखिएगा 1-2 क्वेश्चन हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन सारा सही होता है। ठीक है, कभी कभी होता है मिस्टेक से गलती, नहीं तो नहीं, सारा सही होता है। तो इस टाइप का ऑप्शन मिले तो हमेशा टिक करना है। ठीक है, तो बस यही था आपका टोटल चैप्टर भाग 2 ना, क्षितिज बुक का जो है वो कंप्लीट होगा भैया। याद रखिए, क्षितिज बुक जो है उसका भाग 2, है ना, भाग 2 जो चैप्टर जितना था उसका सारा VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हर चैप्टर का चैप्टर वाइज कंप्लीट हो गया। अब अगला में ये क्षितिज बुक का सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं, और इसका भाग 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक, और अगला जो आने वाला है उसमें मिलेगा आपको कृतिका बुक का। ठीक है, कृतिका जो बुक है हिंदी का, है ना, दूसरा बुक है, आपको पता होगा। इसका जितना भी चैप्टर है, हर एक चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाले हैं। बहुत जल्द कमेंट कीजिए और देखना नहीं बोलना है। ठीक, और ये वीडियो कैसा लगा आपको जरूर कमेंट में बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए मेहनत जरूर की है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।